वो करते हैं न्यूज 100 का। पटना में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी के धरने का विरोध कर रहे थे आरजेडी कार्यकर्ता। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिस से भी हाथापाई की। लालू यादव पर आयकर विभाग की छापेमारी से नाराज है आरजेडी। लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे आरजेडी कार्यकर्ता। पुलिस ने कहा आरोपियों पर जल्द होगी कार्रवाई। पटना में सिटी एसपी चंदन कुशवाहा को बीजेपी कार्यकर्ता ने घेरा। आरजेडी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। बीजेपी कार्यकर्ताओं का खून बेकार नहीं जाएगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। नीतीश कुमार से मांगा जवाब। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की। छापेमारी पर बोले लालू को बदनाम करने की साजिश है। हरियाणा के रेवाड़ी में रंग लाई छात्राओं की जंग। सरकार ने 12वीं तक अपग्रेड किया स्कूल। हरियाणा बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद यादव छात्राओं से मिलने पहुंचे। विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। हड़ताल पर बैठी लड़कियों की मांग पर जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बयान। कल से शुरू हो जाएंगे स्कूल में एडमिशन। रेवाड़ी में भूख हड़ताल पर बैठी छात्राओं की हालत बिगड़ी। 10 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्राओं को स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था और रास्ते में मंचलों की छिड़खानी से परेशान थी छात्राएं। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खेर का सुझाव। निकाह के वक्त महिलाओं को मिले ट्रिपल तलाक से इनकार का विकल्प। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा अच्छा सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल बोर्ड के वकील से पूछा अगर ट्रिपल तलाक पाप है तो ये धर्म के लिए जरूरी कैसे। पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 3 तलाक के लिए काजियों को पालन करने के लिए बोर्ड की सलाह की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों में झड़प। आतंकियों की तलाश करने पहुंची थी टीम। शोपियां में सेना का सर्च ऑपरेशन खत्म। सुरक्षा घेरा हटाया गया। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। आधी रात को दागे मोर्टार। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की। कई घरों को नुकसान। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बीच बैठक। सुरक्षा हालात की समीक्षा पर चर्चा। दक्षिण कश्मीर से आतंकियों का नया वीडियो सामने आया। खाना खाते नजर आ रहे हैं आतंकी। जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग की। बुरकापाल और पुसुगुड़ा इलाके में कैंप को बनाया गया निशाना। नक्सलियों ने सुबह 3 बजे रुक कर कार पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने। झारखंड के रामगढ़ में भी केपीएल माइंस में करीब 15 माओवादियों ने किया हमला। फीकलिन मशीन में आग लगाई गई। सुकमा और बीजापुर की सीमा के पास नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सीआरपीएफ ने किया 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने का दावा। सीआरपीएफ के मुताबिक रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है, लेकिन किसी का शव बरामद नहीं हुआ। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों का एक जवान शहीद और 2 जवान घायल। घर भेजा गया शहीद शैलज उपाध्याय का पार्थिव शरीर। बहराइच के रहने वाले आईएएस अफसर अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत। हजरतगंज में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास मिला शव। 15 जून से पहले यूपी की सड़कें बनेंगी गड्ढा मुक्त। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सदन को जानकारी दी। मथुरा में बिजनेसमैन की हत्या मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कारोबारी की हत्या के विरोध में मथुरा में दुकानदारों ने रखी मार्केट बंद। पेट्रोल पंप मालिक भी समर्थन में आए। मथुरा पुलिस ने 8 संदिग्ध को हिरासत में लिया। पीड़ित परिवारों से मिले यूपी के डीजीपी और श्रीकांत शर्मा। यूपी के बांदा में आग लगने में 6 मकान जलकर खाक। लाखों के नुकसान की आशंका। आग पर काबू पाया गया। यूपी के सीतापुर में जहरीला पदार्थ खाकर 6 मोरों की हत्या। एक शिकारी गिरफ्तार। एक मोर का इलाज चल रहा है। शाहजहांपुर के गन्ना शोध संस्थान में फर्जीवाड़ा। 2 साल से ड्यूटी पर नहीं आए 2 कर्मचारियों का वेतन निकालकर की जा रही है बंदरबाट। इलाहाबाद में फीस कम न करने पर कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़। कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। यूपी के एटा में स्कूल निर्माण में 32 लाख का घोटाला। स्कूल के प्रिंसिपल और जिला अधिकारी पर मिली भगत का आरोप। बरेली के धनोरा गौरी गांव में हाई स्कूल में बदहाली। स्कूल के
स्कूल में अकेली महिला शिक्षक की मैटरनिटी लीव पर होने से बंद पड़ा स्कूल। यूपी के बहराइच में 2.5 साल की बच्ची से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती मासूम की हालत गंभीर। इलाहाबाद में घरों में लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, पानी मांगने के बहाने घर में घुसते थे आरोपी। यूपी का मीरपुर में लड़की ने मंडप से किए दूल्हे को अगवा, बंदूक के दम पर दूल्हे को साथ ले गई। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के प्रवक्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक, सरकार की योजना के प्रचार प्रसार की दे सकते हैं टिप्स। दिल्ली पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। शिवसेना का रैमसनवेयर वायरस के बहाने मोदी सरकार पर हमला, सामना में लिखा कल का डिजिटल इंडिया पूरी तरह से सेफ होगा। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने सीबीआई की छापेमारी पर कहा ड्रामा खत्म हो गया। शाही इमाम के पद से हटाए जा सकते हैं कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती, आज हो सकता है फैसला। मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रमुख शहजादा अनवर अली का बयान, देश विरोधी टिप्पणी को देखते हुए बोर्ड ले सकता है हटाने का फैसला। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, राजस्व को बढ़ाकर 2300 करोड़ करने का लक्ष्य। दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने सीएम केजरीवाल का घेराव किया, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। वाटर टैंकर घोटाले में एसीबी दफ्तर पहुंचे केजरीवाल के पीए कपिल मिश्रा ने अपनी शिकायत में विभव पटेल का भी नाम लिया था। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की चुप्पी पर साधा निशाना, ब्लॉग में लिखा कि अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनता के सामने रखने की हिम्मत है। कपिल मिश्रा ने ब्लॉग में पूछा, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं सीएम, आखिरी बार कब आप दफ्तर गए थे? कपिल मिश्रा ने मोहल्ला क्लिनिक में 225 करोड़ के घोटाले का दावा किया, उपराज्यपाल से शिकायत करने की बात कही। गुरुग्राम गैंगरेप मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 लाख के इनाम की घोषणा की, चलती कार में नॉर्थ ईस्ट की युवती के साथ रेप हुआ था। कोलकाता के बुरा बाजार में कपड़ा गोदाम में आग लगी, 14 लोग झुलसे, आग पर काबू। पश्चिम बंगाल में 7 निकाय चुनाव में से 4 पर टीएमसी, 3 पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सीमेंट से ओवरलोड ट्रक पलटने से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा, हादसे से क्लीनर घायल, हिरासत में ड्राइवर। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गए महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री और विधायक मुंबई लौटे, 7 मई को गया था 16 लोगों का डेलीगेशन। फरीदाबाद में पकड़ा गया रेप का आरोपी, सौतेला पिता, 3 बेटियों के साथ रेप का आरोप। पटना के राजीव नगर में 2 सगे भाइयों को बदमाशों ने गोली मारी, पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के मधुबनी में एसटीएफ के मुठभेड़ में नामी अपराधी रंजीत डॉन ढेर हत्या, लूट, डकैती जैसे कई मामलों में वांटेड था। बिहार के घाटशिला में बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को कुचला, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। एमपी के अमरकंटक में नर्मदा सेवा यात्रा के समापन कार्यक्रम से लौट रहे थे एसएएफ जवानों का दामोह में वाहन पलटा, 3 जवान घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिले पत्थर के टुकड़े, खाद्य विभाग ने जब्त की, जांच के आदेश दिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में आईपीएल में सट्टा लगाते पकड़े गए 5 मुखी, आरोपियों से 43 मोबाइल समेत 2 लैपटॉप पकड़े गए। जयपुर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 3 गिरफ्तार, आरोपियों से 10 मोबाइल, 13,000 की नकदी मिली। राजस्थान के कोटा में 2 लोगों की मौत मामले में पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज, साइकिल को टक्कर मारता दिख रहा है कार सवार। विजयवाड़ा में कैंसर पीड़ित लड़की की इलाज न मिलने से मौत, 13 साल की साइश्री ने वीडियो जारी करके पिता से मदद मांगी थी। असम के बैतलाक्सू में रेप के बाद लड़की का मर्डर, गुस्साए लोगों ने विरोध किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों का विरोध, हरिद्वार दिल्ली रोड को जाम किया। पंजाब के लुधियाना में कपड़ा गोदाम में आग लगी, मौके पर 10 दमकल की गाड़ियां पहुंची। राजस्थान की कोटा में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ता ने मटके फोड़े। लखनऊ में बूंदाबांदी से बदला मौसम, पारा भी लुढ़का, तपती गर्मी से लोगों को राहत। मणिपुर के उखरूल में शुरू हुआ शिरुई फेस्टिवल, सीएम एन बीरेन सिंह ने 5 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल का उद्घाटन किया। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है, टूरिस्ट उद्योग को फायदा। कश्मीर के छात्र छात्राओं में ताइक्वांडो का क्रेज, श्रीनगर में चल रहे कैंप में काफी संख्या में ट्रेनिंग ले रहे हैं। कश्मीर में सालों बाद हुआ किसी हिंदी फिल्म प्रीमियर, श्रीनगर के कन्वेंशन हॉल में दिखाई गई फिल्म सरगोशियां। बिहार में मुंगेर की 10 साल की खुशी बनी लोगों के लिए प्रेरणा, बॉक्सिंग
में जीते कई राष्ट्रीय मेडल। मध्य प्रदेश के आनंद विभाग ने लॉन्च किया आनंद कैलेंडर। महीने के हिसाब से खुशी मनाने की थीम रखी गई। फजिल्का में ही प्रशासन ने सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की स्पेशल लाल रंग की स्टैंप। प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाएंगी बुजुर्गों की शिकायतें। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की पायलट्स के लिए गाइडलाइन। अब रिजाइन देने से पहले 1 साल और 6 महीने का नोटिस होगा। पेटीएम को आरबीआई से पेमेंट बैंक के लिए फाइनल लाइसेंस मिला। 23 मई से खुलेगा पेटीएम का पहला पेमेंट बैंक नोएडा में। आयकर विभाग ने लॉन्च किया ऑपरेशन क्लीन मनी। वेब पोर्टल वेबसाइट के जरिए टैक्स से जुड़े मामलों को समझने और निपटारे में आसानी हुई। आईपीएल सीजन 10 के पहले क्वालिफायर में पुणे सुपर जॉन्ट्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। फाइनल में पहुंची पुणे की टीम। कानपुर में नैन सिंह नाम के बुक्की के साथ नजर आए दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का लोकल मैनेजर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। इस साल अक्टूबर में होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की जोर शोर से तैयारी। खेल मंत्री विजय गोयल ने जारी किया वर्ल्ड कप का टिकट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक टीवी स्टेशन पर हमला। स्टेशन से आ रही फायरिंग की आवाज। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सैलरी की बढ़ोतरी को लेकर सड़कों पर टीचर्स का प्रदर्शन। सरकार का सैलरी नहीं बढ़ाने का आरोप। अमेरिका के मिशिगन में कंप्यूटर स्टोर में कार घुसी। कार पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से हादसा। इराक के मौसूल शहर में सेना ने प्लेन से गिराए पर्चे पर लिखा जीतने के बेहद करीब है सेना। बोलीविया में कार से बरामद हुई 41 किलो कोकीन। 208 किलो गांजा भी मिला। चिली बॉर्डर के पास पकड़ा गया। पेरू में डेंगू को महामारी घोषित किया गया। डब्ल्यूएचओ ने सरकार के साथ मिलकर रोकथाम का काम शुरू किया। बतौर राष्ट्रपति पहली बार विदेशी दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में इस्लाम पर भाषण देंगे। फिलिस्तीनी नागरिक के अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़। समुद्री सीमा लागने पर इजरायली नेवी ने मारी थी गोली। मैक्सिको सिटी में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। अपराधियों की तरफ से एक पत्रकार की हत्या किए जाने का विरोध। आलिया भट्ट का नया वीडियो। कछुए को कैद से छुड़ाए समंदर में छोड़ती नजर आई। रणवीर कपूर के एडशूट की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैन से मुलाकात की। 8 साल बाद प्रशंसकों से मिले। अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक साथ दिखे। दोनों ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक साथ नजर आएंगे।